बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइफ। जी दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ब्रीडिंग बॉक्स एंड मटकीज़। कि ब्रीडिंग बॉक्सेस या मटकियों दोनों में क्या क्या फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। बर्ड से बेहतर ब्रीड लेने के लिए ब्रीडिंग बॉक्सेस ठीक रहते हैं या मटकियाँ, यानी कि ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाने का ज़्यादा फ़ायदा होता है या मटकियाँ लगाने का ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं आप सब दोस्तों को ब्रीडिंग बॉक्सेस और मटकियों दोनों के बारे में साथ साथ बताता चलूँगा, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि मटकियाँ लगाने का ज़्यादा फ़ायदा होता है या ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाने का। मतलब कि इस सारी मालूमात को जानने के बाद आप खुद आसानी से ये फैसला कर पाएंगे कि हमें अपने बर्ड से बेहतर ब्रीड लेने के लिए ब्रीडिंग बॉक्स लगाने चाहिए या मटकियाँ लगानी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखें। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले जिन नए दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइव अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सके और जिसे देखकर आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। दोस्तों, बर्ड से ब्रीड लेने के लिए आप ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं या मटकियाँ, बर्ड्स दोनों में ही ब्रीड करते हैं, लेकिन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा रहता है, जो कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखकर जान पाएंगे। और ये मैं छोटे बर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मटकियाँ ज़्यादातर छोटे बर्ड्स को ही लगाई जाती हैं। मसलन फिंचेस, जावा, कनेरी बर्ड्स, बजीज़, लव बर्ड्स और बाज़ लोग तो रिंग नेक के लिए भी मटकी लगा लेते हैं। मटकियाँ या बॉक्सेस बर्ड्स कॉलोनीज़ में या सेपरेट केजेस में दोनों में लगाई जाती हैं। अलबत्ता बर्ड्स कॉलोनीज़ में ज़्यादातर मटकियाँ ही लगाई जाती हैं। सबसे पहले बॉक्स या मटकी की प्राइस की बात कर लेते हैं। फिंचेस, जावा, कनेरी बर्ड्स और बजीज़ के साइज़ की जो मटकियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो तकरीबन एक मटकी 50 रुपये की मिल जाती है, जबकि इन छोटे बर्ड्स के साइज़ के मुताबिक एक ब्रीडिंग बॉक्स तकरीबन 150 का मिल जाता है। और लव बर्ड्स के लिए जो मटकी इस्तेमाल की जाती है वो तकरीबन 80 रुपये की मिल जाती है, जबकि लव बर्ड्स के लिए जो ब्रीडिंग बॉक्स यूज़ किया जाता है जो कि प्लाईवुड का बना होता है वो तकरीबन 350 का मिलता है। और अगर किसी और सख्त लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है तो वो तकरीबन 400 का मिलता है। इसके अलावा थोड़े बड़े बर्ड्स जैसे कि कॉकटेल और रिंग नेक, इनके साइज़ के मुताबिक जो मटकियाँ ब्रीड लेने के लिए लगाई जाती हैं वो तकरीबन एक मटकी 100 रुपये की मिल जाती है। और कॉकटेल का ब्रीडिंग बॉक्स जो कि प्लाईवुड का बना होता है वो तकरीबन 450 का मिलता है, जबकि रिंग नेक का ब्रीडिंग बॉक्स जो कि कीकर की सख्त लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि रिंग नेक प्लाईवुड के बने हुए बॉक्स को बआसानी काट कर उसको ख़राब कर देता है। तो इसलिए रिंग नेक के लिए और इससे बड़े तमाम बर्ड्स के लिए कीकर की सख्त लकड़ी से ही बॉक्स बनाया जाता है। तो इस तरह के रिंग नेक के एक बॉक्स की कीमत तकरीबन 1000 रुपये होती है। इसके अलावा जो और बड़े बर्ड्स पैरट होते हैं उनसे ब्रीड लेने के लिए सिर्फ बॉक्स ही लगाया जाता है। बॉक्स और मटकी की कीमत के हवाले से बात की जाए तो मटकी सस्ती पड़ती है और बॉक्स महंगे पड़ते हैं। कीमत के एतबार से देखा जाए तो मटकी बेस्ट है, लेकिन अभी आप पूरी वीडियो को पहले देख लें, तब ही आप फैसला करें कि आपको अपने बर्ड से ब्रीड लेने के लिए बॉक्स लगाने चाहिए या मटकियाँ। इसके अलावा बॉक्स या मटकी के अंदर अंडों या बच्चों को चेक करना कैसा है, तो बॉक्स के अंदर आप बआसानी अंडों या बच्चों को चेक कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स के एक या दोनों तरफ दरवाजे बने हुए होते हैं। तो आप किसी एक दरवाजे को खोलकर अंडे या बच्चे बआसानी चेक कर सकते हैं, जबकि मटकी में ऐसा नहीं होता। मटकी चूँकि गोल शेप में होती है और जब फीमेल मटकी के अंदर बैठी हुई होती है तो फिर अंडे और बच्चे ठीक तरह से नज़र नहीं आते, तो मजबूरन फ़ीमेल को उठाना पड़ता है, यानी कि फ़ीमेल को मटकी से बाहर निकालना पड़ता है अंडे या बच्चे चेक करने के लिए। और बाज़ औक़ात इस तरह करने से फ़ीमेल डर की वजह से दोबारा मटकी में नहीं जाती और अंडों पे नहीं बैठती, तो फिर अंडे ख़राब हो जाते हैं, या फिर फ़ीमेल अंडों को मटकी से बाहर भी फेंक देती है। जबकि बॉक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बॉक्स के अंदर ज़्यादा जगह होने की वजह से आप बआसानी अंडों की कैंडलिंग कर सकते हैं, यानी कि लाइट के ज़रिए से अंडों को चेक कर सकते हैं कि अंडे फर्टाइल हैं या इनफर्टाइल। अंडों या बच्चों को चेक करने के एतबार से देखा जाए तो बॉक्स बेस्ट है,
इसके अलावा बर्ड्स के अंडे या बच्चे मटकी की निस्बत बॉक्स में ज़्यादा महफूज रहते हैं, क्योंकि जब कभी भी फीमेल मटकी से बाहर आती है तो बाज़ औक़ात मटकी से अंडे बाहर गिर जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। और जब मटकी के अंदर छोटे बच्चे होते हैं तो बाज़ औक़ात वो छोटे बच्चे भी मटकी से बाहर गिर जाते हैं और फिर पता भी नहीं चलता कि ये बच्चा किस मटकी से गिरा है और दोबारा किस मटकी में रखना है, या फिर कोई बच्चा मटकी से बाहर गिरा हुआ हो तो अगर आपको पता ना चल सके कि बच्चा बाहर गिरा हुआ है तो वो भूखे रहने की वजह से मर जाता है, क्योंकि फिर कोई भी उस नीचे गिरे हुए बच्चे को फीड नहीं करवाता, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो भूखे रहने की वजह से मर जाएगा। जबकि ये मसला बॉक्स में नहीं होता। बॉक्स के अंदर अंडे या बच्चे मुकम्मल तौर पर महफूज रहते हैं। अब इस एतबार से देखा जाए तो बॉक्स मटकी से बेहतर है। इसके अलावा जैसे कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि ज़्यादातर बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न सर्दियों में शुरू होता है, तो सर्दियों में बॉक्स या मटकी का लगाना कैसा है। मटकी चूँकि मिट्टी की बनी होती है और सर्दियों में मटकी बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि जितना टेम्परेचर मटकी के बाहर होता है उतना ही टेम्परेचर मटकी के अंदर हो जाता है, तो ज़्यादा ठंडी हो जाने की वजह से अंडे भी ठंडे होकर ख़राब हो जाते हैं। और अगर बच्चे हैं तो ठंडी मटकी में बैठे रहने से ठंड की वजह से बीमार हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे मटकी के अंदर ड्रॉपिंग करते हैं तो ड्रॉपिंग सर्दी की वजह से गीली गीली ही रहती है, तो इस वजह से मटकी और ज़्यादा ठंडी ठंडी रहती है। मटकी के अंदर फीमेल अंडों और बच्चों के ऊपर बैठकर उनको गर्म तो रखती है, लेकिन नीचे से मटकी के ज़रिए से उनको ठंड मिल रही होती है, जबकि बॉक्स में ऐसा नहीं होता। बॉक्स चूँकि प्लाईवुड या कीकर की सख्त लकड़ी से बने हुए होते हैं, तो वो सर्दियों में ज़्यादा ठंडे नहीं होते। बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम ही होता है, तो इससे अंडे या बच्चे सर्दियों में ठंड से बचे रहते हैं। तो इस एतबार से भी देखा जाए तो बॉक्स बेहतर है। इसके अलावा जब आप ब्रीडिंग सीज़न में बॉक्सेस या मटकियों को कॉलोनीज़ या सेपरेट केजेस में लगाते हैं तो उनको लगाना कैसा है। मटकी चूँकि गोल शेप में होती है, तो उनको कॉलोनीज़ में दीवार के साथ फिट करने के लिए लोहे की तार के साथ बांध कर लटकाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद जब बर्ड्स मटकी के ऊपर बैठते हैं या मटकी के अंदर या बाहर आते जाते हैं तो वो हिलती रहती हैं। और अगर फीमेल अंडों पर बैठी हुई है तो अगर कोई और बर्ड्स मटकी के ऊपर आके बैठता है तो फिर मटकी हिलती है, तो फिर फीमेल डर के मारे बाहर आ जाती है और दोबारा अंडों के ऊपर नहीं बैठती। और अगर सेपरेट केजेस में मटकी लगानी है तो फिर मटकी को केज के अंदर ही लगानी पड़ती है, क्योंकि मटकी गोल शेप की होती है तो केज के बाहर ठीक तरीके से नहीं लगा सकते। तो मटकी को अंदर लगाने की वजह से एक तो केज के अंदर जगह कम हो जाती है और दूसरा फिर मटकी के अंदर अंडे या बच्चे चेक करने में मुश्किल पेश आती है, जबकि बॉक्स में ऐसा नहीं होता। बॉक्स को आप आसानी से केज के बाहर ही लगा सकते हैं और इस तरह अंडों या बच्चों को भी आसानी से एक दरवाज़ा खोलकर चेक कर सकते हैं। और जब कभी भी आपने केज के अंदर मटकी की सफाई करनी हो तो मटकी को केज से बाहर निकालना पड़ता है और फिर साफ़ करके दोबारा केज के अंदर रखना पड़ता है, जिससे बर्ड्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन बॉक्स को आप बआसानी बाहर से ही उतार कर साफ़ कर सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं, इस तरह बर्ड्स डिस्टर्ब नहीं होते। तो इस एतबार से भी बॉक्स मटकी की निस्बत बेहतर है। इसके अलावा बॉक्स या मटकी के अंदर फ़ीमेल का बच्चों को फीड करवाना कैसा है। जब मटकी के अंदर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो फ़ीमेल को सब बच्चों को फीड करवाने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि बच्चे होने की वजह से मटकी में जगह कम हो जाती है, तो फ़ीमेल को मटकी के बाहर से ही फीड करवाना पड़ता है। और जो बच्चे बड़ी एज के होते हैं वो आगे बढ़कर अपनी माँ से फीड ले लेते हैं, लेकिन जो छोटी एज के बच्चे होते हैं जो कि बाद में आखिरी अंडों से निकलते हैं, वो बच्चे छोटे होने की वजह से बड़े बच्चों के नीचे ही दबे रहते हैं, तो उनको प्रॉपर फीड नहीं मिल सकती, क्योंकि बाज़ औक़ात जगह कम होने की वजह से फ़ीमेल ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को फीड कम होती है और कम फीड करवाने की वजह से बच्चे कमज़ोर होकर मर भी जाते हैं। बर्ड्स के बच्चे मरने की एक वजह यह भी होती है कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं लेने देते, तो इस वजह से जो छोटे बाद के बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन बॉक्स में ऐसा नहीं होता। बॉक्स के अंदर मटकी के मुकाबले में जगह ज़्यादा होती है और बॉक्स की निचली सतह बिल्कुल सीधी होती है, तो फीमेल आसानी से बॉक्स के अंदर जाकर सब बच्चों को प्रॉपर फीड करवा सकती है और फिर इस तरह बच्चों की अच्छी ग्रोथ होती है। इस एतबार से भी बॉक्स मटकी से बेहतर है।
इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि बाज़ बर्ड्स के बच्चों की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको स्प्रेड लेग कहते हैं। ये मसला दरअसल उन बच्चों में ज़्यादा होता है कि जिनमें कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी होती है। लेकिन इस मसले की एक मेन वजह यह भी होती है कि जब मटकी के अंदर फीमेल अपने बच्चों के ऊपर बैठती है तो जगह कम होने की वजह से बाकी बच्चों का वज़न भी छोटे बच्चों के ऊपर ही पड़ा रहता है। तो इस वजह से जिस बच्चे के ऊपर वज़न ज़्यादा पड़ा हुआ होता है उसकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, जबकि बॉक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बॉक्स के अंदर जगह ज़्यादा होती है तो बच्चे एक दूसरे पर ज़्यादा वज़न नहीं डालते और फीमेल भी आसानी से बच्चों को गर्म रख कर सर्दी से बचा सकती है। तो इस एतबार से भी बॉक्स बेहतर है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्रीडिंग सीज़न में बजिस पैरट की फ़ीमेल की दुम गोल शेप में मुड़ी हुई होती है। उस टेढ़ी दुम होने की वजह ये होती है कि जब फीमेल मटकी में जाना शुरू कर देती है तो फिर ब्रीड करने के बाद 10 दिन बाद अंडे देती है और फिर अंडे 21 दिन बाद हैच हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों को तकरीबन 1 या 1.5 महीना मज़ीद मटकी के अंदर फीड करवाती है, यानी कि तकरीबन 2 या 2.5 महीने के लिए फ़ीमेल मटकी के अंदर बैठे रहने से और मटकी के अंदर बाहर आने जाने से फ़ीमेल की दुम गोल शेप में मुड़ जाती है, मटकी के अंदर जगह कम होने की वजह से। तो फिर इस मुड़ी हुई दुम की वजह से फ़ीमेल की खूबसूरती कम हो जाती है और देखने में ऐसा ही लगता है कि जैसे फ़ीमेल की दुम टेढ़ी है, जबकि बॉक्स के अंदर जगह खुली होने की वजह से फ़ीमेल की दुम ख़राब नहीं होती, यानी कि दुम की शेप ख़राब नहीं होती और फ़ीमेल का साइज़ लंबा ही नज़र आता है और फिर फ़ीमेल की खूबसूरती बरकरार रहती है। इस एतबार से भी बॉक्स मटकी की निस्बत बेहतर है। इसके अलावा मटकी या बॉक्स, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती है? मटकी चूँकि मिट्टी से बनी हुई होती है तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि एक सीज़न में आपने मटकियाँ इस्तेमाल की हैं तो जब सीज़न आउट होता है तो मटकियों को उतार कर नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न के लिए महफूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी भी वजह से कुछ मटकियाँ टूट जाती हैं और नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न में आपको दोबारा मटकियाँ ख़रीदनी पड़ जाती हैं, जबकि बॉक्स में ऐसा नहीं होता। बॉक्स चूँकि अच्छी और मज़बूत लकड़ी से बना हुआ होता है तो बॉक्स को आप कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ना ही तो जल्दी टूटते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। मटकियाँ सस्ती तो होती हैं लेकिन टूट जाने की वजह से दोबारा नई ख़रीदनी पड़ती हैं, तो ख़र्चा आ जाकर तकरीबन बराबर ही पड़ जाता है। तो इस एतबार से भी बॉक्स बेहतर रहते हैं। इसके अलावा क्या बर्ड्स मटकी में ज़्यादा खुश रहते हैं या बॉक्स में ज़्यादा खुश रहते हैं? जैसे कि आप बेहतर जानते हैं कि कुदरती तौर पर देखा जाए तो बर्ड्स हमेशा दरख्तों पर ही घोंसले बनाते हैं। पैरट्स दरख्तों में ही होल बनाकर उसमें ही अंडे और बच्चे देते हैं। तो बॉक्स चूँकि लकड़ी का ही बना हुआ होता है तो इस सूरत में बर्ड्स को एक कुदरती माहौल मिल जाता है जिससे वो ज़्यादा खुश रहते हैं और बर्ड्स मिट्टी के बनी हुई मटकी में ज़्यादा खुश नहीं रहते। इस एतबार से भी बॉक्स मटकी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बर्ड्स के लिए भी हर चीज़ पसंद नापसंद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बर्ड्स भी एक जानदार चीज़ है और उससे अच्छा माहौल मिलेगा तो वो खुश रहेंगे और जब बर्ड्स खुश रहेंगे तो फिर अच्छी ब्रीड करेंगे। दोस्तों, ये थे कुछ मालूमाती पॉइंट्स जो कि मटकी और बॉक्स के बारे में थे। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सारी मालूमात मिल गई होगी। तो अब आप खुद ही फैसला करें कि आपको बर्ड से बेहतर ब्रीड लेने के लिए मटकी लगानी चाहिए या बॉक्स लगाने चाहिए। और अगर आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं अपने बर्ड्स के लिए बॉक्स ही लगाता हूँ, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो जो कि आपके ज़हन में है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर माय यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।